हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक विषय विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 4 को कवर करने वाले हैं। ये पुस्तक आपको 2025-26 सेशन के लिए दिया गया है। आपको बताने वाले हैं अध्याय 4 में दिया गया है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ही दिया है कि पाठ की पूर्व तैयारी। तो इसमें लिखा गया है कुछ कि नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। अब इनमें से ये पदार्थ हैं कि नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम और खीरा। तो बच्चों, इसमें ये जो चौकोर वाला कॉलम है, इसमें आपको जो खट्टा होता है, खट्टे को इसमें भरना है और अन्य खाद्य पदार्थ को ये गोले में आपको फिल करना है। तो बच्चों, इसमें स्वाद खट्टा या कड़वा और जो अन्य प्रकार के स्वाद देते हैं उनको अलग करके इन पदार्थों में से अलग करके इसमें लिखना है। यहाँ भी लिखा है कि हम हम इस सूची में खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको वृत्त में लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ देख लेते हैं कि नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर और कच्चा आम ये खट्टे पदार्थ हैं, इसलिए हम इन सभी को इस चौकोर खाने में फिल कर दिया है। अगला है जो अन्य प्रकार के पदार्थ हैं वो क्या हैं? शक्कर है, नमक है, खाने का सोडा है और खीरा है। इनको हमने वृत्त में फिल कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ से देख कर के आप इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि हमारे भोजन में उक्त भोज्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सभी पदार्थों को सही जानकारी के बिना चखना नहीं चाहिए क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। तो उपरोक्त सूची में से कोई भी 5 पदार्थ चुनकर आप उन पदार्थों के स्वाद का अनुमान लगाओ। इनके सामने सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, ये लिख लीजिएगा कि नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस भी खट्टा होता है, खाने का सोडा कड़वा होता है, अंगूर खट्टा होता है और नमक खारा होता है। ठीक है। अब इधर अम्ल और क्षार, अम्ल और लवण में भी यहाँ टिक लगाना है। तो बच्चों, ये आपको पता ही होगा कि खट्टा होता है वो अम्ल होता है, खट्टा अम्ल। खाने का सोडा खाने का सोडा लवण, और अंगूर खट्टा अम्ल और नमक भी हमारा क्या होगा? लवण होगा। तो यहाँ बच्चों आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फार्मिक अम्ल। तो बच्चों, यहाँ भी ये फार्मिक अम्ल में टिक लगा लीजिएगा। यहाँ आप लिख लीजिएगा डैश डैश उत्तर में आप लिख लीजिएगा फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न आ जाते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो बच्चों, जो पदार्थ खट्टा होता है वह क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा और साथ साथ में इन सभी को याद भी करते चलिएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है कि अपाचन से बचने के लिए हम दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह क्या है? तो वह होगा हमारा सी नंबर, प्रति अम्ल होगा। चौथा है
कि गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं तो गहरा गुलाबी रंग देते हैं। बच्चों सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वह क्या कहलाते हैं? तो बच्चों इसके राइट आंसर में लिखेंगे आप कि सी उदासीन विलयन। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको दिया गया है कि क्षारक, उदासीन, अम्लीय, लवण और लैक्टिक अम्ल, यहीं से आपको इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो बच्चों पहला में देखते हैं हम कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को क्या बना देता है? तो अम्लीय बना देता है। सेकेंड नंबर में देखेंगे बच्चों कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लिखेंगे हम कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। फिर तीसरा आ जाते हैं बच्चों कि आसुत जल की प्रकृति क्या होती है? तो आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। तो बच्चों इसको आप भर लीजिएगा। चौथा में आ जाते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगता है क्या कहलाता है? तो बच्चों यहाँ आप भरिएगा कि क्षारक कहलाता है। अगला कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है कि सिरका और पालक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि सिरका में लैक्टिक अम्ल होता है और पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगला प्रश्न बच्चों कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए? तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाएं ताकि यह मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। जो अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया वह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का क्या कारण है? तो जो यहाँ लिखिएगा कि रंग परिवर्तन ना होने से आशय है कि विलयन क्षारीय है या उदासीन है। जो अगला प्रश्न है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है, पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है। चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न है सूचक से आप क्या समझते हैं? दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। दो प्राकृतिक सूचक हल्दी और गुड़हल की पत्तियाँ। अब अगला प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछली अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे और सभी जीव मर जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं कि अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? तो बच्चे यहाँ लिखिएगा कि अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाने पर विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है।
बच्चों अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसे क्षारीय कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप ये लिटमस पत्रों की सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं, तो इसके बारे में ये लिखा है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा मिलती है। यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जो यहाँ लिख लीजिएगा रासायनिक अपक्रिया है कि CaHO2 प्लस H2SO4 को ऊष्मा से अपक्रिया कराने पर CaSO4 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। तो बच्चों इसको आप लिख लीजिएगा। ये अगला प्रश्न है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। लिखा है क्षारक का नाम और किसमें किसमें पाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। तो यहाँ लिखिएगा चूने के पानी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में भू आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। और इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव में लिखिएगा कि यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है और ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है आ नंबर में कि जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सके। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। अगला है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो जो यहाँ लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि एक तरफ ये अम्ल लिखा है और एक तरफ क्षार है। ये अलग है यहाँ से कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो ये उत्तर ब नंबर के उत्तर में इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सा कि 13 का सा नंबर है कि अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाज़ार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय कोल्ड ड्रिंक उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं, अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि कार्बोनेट पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपच हो सकता है। अपच से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। अगला प्रश्न है 14 कि गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्ष को लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा
कि पदार्थ है नींबू का रस और सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और पदार्थ की प्रकृति। तो बच्चे यहाँ लिखिएगा कि नींबू का रस गहरा गुलाबी होगा और ये अम्लीय होगा। शैम्पू गहरा गुलाबी होता है और ये क्षारीय होता है। शक्कर का विलयन गुलाबी होता है और ये अम्लीय होता है। नमक का विलयन हरा होता है और इसका पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होगा। चूने का पानी हरा होता है और इसका प्राकृतिक सूचक क्षारीय होता है। और सोडा युक्त जल हरा और ये क्षारीय होता है। नल का जल गहरा गुलाबी और ये अम्लीय होता है। तो बच्चों यहाँ से आप इसको ये लिख लीजिएगा। अगला आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। स्रोतों का मतलब अम्ल जिससे ये मिलते हों। तो पहला लिखिएगा बच्चों आपकी सिट्रिक अम्ल जो नींबू से प्राप्त होता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो टमाटर और प्याज में होता है। लैक्टिक अम्ल जो दही में होता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है। और साइट्रिक अम्ल जो आम में मिलता है। तो बच्चों यहाँ से इनको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है कि बूढ़ों को अपाचन की समस्या के कारण बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। अपाचन क्या होता है तथा कुपाचन को दूर करने के लिए बूढ़ों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों इसके आंसर में लिखिएगा। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों को बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो अच्छा इसमें लिखिएगा कि नींबू का रस गहरा गुलाबी, संतरे का रस गहरा गुलाबी, सिरका लाल और साबुन का घोल पीला, खाने का सोडा लाल और शक्कर का विलयन गुलाबी होता है और नमक का विलयन हरा होता है। तो इसमें बच्चों आप लिखिएगा कि अम्लीय क्षारीय उदासीन जो प्रकट हुआ उसे लिखिए। तो नींबू के रस में अम्लीय होगा, संतरे के रस अम्लीय होगा, सिरका अम्लीय होगा, साबुन का घोल क्षारीय, सोडे का पानी क्षारीय होगा, शक्कर का विलयन अम्लीय होगा और नमक का विलयन क्षारीय होगा। तो अच्छा इसको आप लिख लीजिएगा। अगला आ जाता है प्रोजेक्ट 2 में कि अपने घर में पाए जाने वाले 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। इसमें पाए जाने वाले अम्ल व क्षार के नाम भी लिखिए। तो अच्छा इसमें लिख लीजिएगा आप कि अम्लीय पदार्थ में लिखिएगा नींबू, टमाटर, दही, सिरका और आम। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और आम में एस्कर्बिक अम्ल होता है। यहीं आप लिखिएगा क्षारीय पदार्थ में कि बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, शक्कर में सुक्रोज मिलता है और नमक में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ से ये आप लिख लीजिएगा। अब आपका अध्याय 4 का अम्ल क्षारीय वाला पाठ समाप्त होता है। बच्चों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको जैसे ही अपलोड होए वैसे आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।